हेलो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना जीरो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मैथमेटिकल टूल्स, या उसको हम बोल सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब इस बेसिक मैथमेटिकल जो हमारा चैप्टर था बेसिक में, इसमें हम जो अपने बेसिक मैथमेटिक्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगा वो जो मैथमेटिक्स है उसे बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब जो बेसिक मैथमेटिक्स में जल्दी हम जो टूल्स पढ़ रहे थे वो कितने पढ़ रहे थे, हमने बोला था हम टोटल 8 टूल्स पढ़ेंगे। उन 8 टूल में से हमने जल्दी जो 3 टूल है वो अच्छे से पढ़ लिए थे। तो अभी हम पढ़ रहे थे टूल नंबर 4 और उसका नाम था लॉगरिथम। ठीक है, अब लॉगरिथम का एक लेक्चर हो चुका है। आप अगर जिसको समझ नहीं आएगी बीच में से तो पिछला लेक्चर देखेगा तो पूरी समझ आ जाएगी। आज हम लॉगरिथम को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो 4 टूल हमारे आज 4 टूल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी के जो 4 टूल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो जो टूल्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल आएंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, नीट में इस्तेमाल होंगे और जो आपका जेई मेंस एडवांस में वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो ये आपका जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो हमारे 4 टूल हैं, जो आज के लेक्चर के बाद के जो 4 लेक्चर आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो हमारे आज जो ये पहले 4 टूल पढ़े हैं ये हमारे जो बेसिक मैथमेटिक्स जिनका कमज़ोर है उनका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूल नंबर 4 की, लॉगरिथम की। ठीक है, लॉगरिथम हमने बताया था कि लॉगरिथम क्या होता है वो हमने बता दिया था। फिर लॉगरिथम के कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ 4 फार्मूले हमने बताए थे, वो भी आपने लास्ट लेक्चर में देख लेना। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा लॉगरिथम का तीसरा टॉपिक है, दैट इज़ 4.3 टॉपिक। इसका नाम है सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। अब वो बोलता है कि जो लॉगरिथम है, जो कोई भी चीज़ है, जो भी लॉगरिथम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब वो जो लॉगरिथम का जो पूरा कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है। उस पूरे कंसेप्ट को हमने 2 सिस्टम में, उसमें 2 यू कैन से कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि कितने सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में कितने सिस्टम में डिवाइड किया गया है, 2 सिस्टम में। तो आज का टॉपिक हमारा 2 सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। तो 2 सिस्टम में जो लॉगरिथम को दो सिस्टम में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला जो लॉगरिथम है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो जो हमारा लॉग होता है या लॉगरिथम होता है वो 2 किस्म का होता है। एक होता है हमारा नेचुरल लॉग, ठीक है, और जो दूसरा होता है हमारा उसे बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग बोलो या कॉमन लॉगरिथम बोलो। ठीक है, और जो नेचुरल लॉग है ये बेसिकली इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नीफ्रियन लॉग। नीफ्रियन लॉग, ठीक है। अब नीफ्रियन लॉग भी इसे बोला जाता है। तो जल्दी घबराना नहीं है अगर आपको बोला जाए कि जो बताओ लॉग एक नीफ्रियन लॉग है, ये बेसिकली बताओ ये टाइप आती है लॉगरिथम की, तो हाँ हम बोलेंगे नेफ्रियन लॉग, या इसे नेफ्रियन लॉग बोलते हैं। एन फॉर नेफ्रियन, एन फॉर नेचुरल। तो लॉगरिथम जो होता है बेसिकली दो सिस्टम में बांटा गया है। एक है हमारा नेचुरल लॉग, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, कॉमन लॉग। ठीक है, अब ये जो लॉग है ये कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था कि जो लॉगरिथम चैप्टर हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लॉगरिथम जब भी आप किसी नंबर का निकालने के लिए बोलेंगे उस लॉगरिथम में जल्दी जो उसकी बेस होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी जो ये हमारा सिस्टम ऑफ लॉगरिथम है ये किसको कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द बेस। अब जो बेस है, लॉग की जो बेस है, जैसे हमने बोला था लॉग की जो बेस 10 भी हो सकती है, लॉग की जो बेस ई भी हो सकती है। अब जल्दी जो ये बेस है वही डिसाइड करती है कि जो आपका लॉग होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, जैसे जो एक नेचुरल लॉग होता है, बोलता है नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसमें क्या होता है, जो बेस क्या होता है, ई होता है। जिसमें बेस ई हो तो वो जो लॉगरिथम होगा वो जो भी हमारा लॉग वैल्यू होगी वो किस में आएगी, नेचुरल लॉग में। और जिसमें जल्दी जो भी हमारा लॉग निकालना हो, जिसमें जैसे यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ 10 निकालो विद रिस्पेक्ट टू बेस ई, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपको कौन सा लॉगरिथम सिस्टम यूज़ करना है, नेचुरल लॉग। क्यों नेचुरल लॉग करना है, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, ई। जहाँ पे बेस ई वो कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। और जहाँ पे बेस हमारा क्या होगा, 10 होगा, तो उस लॉगरिथम को बोलते हैं हम कॉमन लॉग। जैसे हमको बोला जाएगा लॉग ऑफ 10 निकालो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। तो जब जो बेस अगर 10 हुई इट मीन्स ये कौन सा क्वेश्चन किसका आया, कॉमन लॉग का क्वेश्चन है, कॉमन लॉगरिथम का आया। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी लास्ट लेक्चर में कि अगर लॉग ऑफ 10 निकालने के लिए बोला जाए और ये बेस 10 हो, मीन्स जब दोनों चीज़ें सेम हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो जो लॉग ऑफ 10 होता है विद रिस्पेक्ट टू द बेस 10 जो होता है वो 1 होता है। और जो ये लॉग ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू बेस ई है ये कितना होता है ये हम अभी निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है कब, जब बेस उसका हो 10। दैट इज लॉग 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब लॉगरिथम कौन सा हो, कॉमन लॉग हो। अब जब हमारा हम निकालेंगे कि जो हमारा लॉग ऑफ 10 की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू बेस ई, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखो इसकी जो वैल्यू अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 2.3026। तो लॉग 10 की वैल्यू 1 भी होती है और लॉग 10 की वैल्यू 2.306 भी होती है। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आपको कौन सा लॉग है, दैट मीन्स कौन सा बेस है। अगर बेस ई होगा तो इसकी वैल्यू ये होगी और अगर बेस 10 होगा तो ये होगी। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे भी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा कि नेचुरल लॉग वो होता है जिसमें बेस क्या होती है, ई होती है। और कॉमन लॉग कौन सा होता है, जिसमें बेस क्या होता है, 10। इंपॉर्टेंट बात थी, क्लियर हो गई। अब जल्दी जो ई है, इस ई की वैल्यू कितनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। और जल्दी जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, 1 +
1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो जो ई की वैल्यू है ये बेसिकली ऐसे निकलती है। अब जिसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लेगा, उसमें हमारा फैक्टोरियल का एक टॉपिक है, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होती है 1/1 प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर बढ़ता जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करते करते तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट के आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आती है 2.718। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट वैल्यू। जनरली जो हमारा ई होता है, जो नेचुरल लॉग का जो बेस होता है उसकी जो वैल्यू होती है 2.718 होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और दूसरी बात जो लॉग ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू बेस ई, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.3 होती है और इसकी 2.7 होती है। कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ई की वैल्यू कितनी होती है ये आपको लर्न करनी है। ई की वैल्यू होती है 2.7 और नेचुरल लॉग जो लॉग 10 की वैल्यू ये भी आपको लर्न करनी है, वो 2.3 होती है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट भी याद रहे, इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि सारे डिजिट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आ गया। अब एक छोटी सी बात है, यहाँ पे अगर बेस 10 है, ठीक है, एक बात क्लियर होगी। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, तो कंजेस्टेड हो रहा थोड़ा, कोई इशू नहीं है। जो नेचुरल लॉग है, अब हम नेचुरल लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं और कॉमन लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोलता है जितने भी जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, कौन सी कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कौन सी होती है, जो वो कैलकुलेशन जो हमारी क्या है, जब भी डेरिवेशन हम इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में, तो वहाँ पे जो हम थ्योरी में जो इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन, वो होती है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अगर जो नेचुरल लॉग का इस्तेमाल कब करेंगे, मीन्स जब लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई, जब ई बेस कब लेंगे, जब हमारी कैलकुलेशन कैसी होंगी, थ्योरी वाली होंगी, थ्योरेटिकल होंगी डेरिवेशंस में। और कॉमन लॉग का हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारी कैलकुलेशन कैसी होंगी, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो जब भी हमें मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तब हम कौन सा लॉग इस्तेमाल करते हैं, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस क्या होता है 10। ठीक है, तो हमें जनरली क्या करना पड़ता है, हर कैलकुलेशन को जब मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है बेस में 10 में बेस। अगर आपको जनरली क्या दिया जाए, अगर आपको आपको क्वेश्चन दिया जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू बेस ई, अगर आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है, तो आपको ये अगर ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस चेंज फार्मूला लगा के। तो इसकी बेस को 10 करना पड़ेगा तो निकल जाएगा, तो बेस चेंज फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये लास्ट लेक्चर हमने बेस चेंज फार्मूला हमने पढ़ा था, तो बच्चा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि नहीं आए। ठीक है, तो नेचुरल लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं हम जब कैलकुलेशन कैसी होती है, थ्योरेटिकल। और नेचुरल लॉग वो कौन सा होता है जिसमें बेस ई होती है। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। और कॉमन लॉग वो लॉग होता है जिसमें बेस 10 होता है। ठीक है, ये काम हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन लॉग जब भी हमारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है। मीन्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जब भी आएंगे तो हमें लॉग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें नेचुरल लॉग दिया हुआ है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे कॉमन लॉग में। कैसे करेंगे, बेस चेंज फार्मूला लगा के, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर जो इससे पहले लेक्चर हो उसमें हमने बेस चेंज फार्मूला, लास्ट टॉपिक था हमारा, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लियर। अब जल्दी हम बोलते हैं कि अब हम एक छोटा सा टॉपिक लिख रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। तो टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग वो हुआ जब बेस कितनी होती है, रिवीजन के लिए 10। नेचुरल लॉग वो हुआ जिसमें बेस क्या होती है, ई, तो ई। ठीक है, और जो ई होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.718। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कैसे हम नेचुरल लॉग को जो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द लॉगरिथम ऑफ एम व्हेन द बेस इज ई। क्वेश्चन ये है आपका कि लॉग वैल्यू एम की लॉग वैल्यू बताओ जब हमारा बेस ई है। अब ये जल्द लीजिए ई कब लगता है, जब हमारी कैलकुलेशन कौन सी होती है, थ्योरेटिकल। ठीक है, और बेस 10 का भी इस्तेमाल होता है जब हमारी जो कैलकुलेशन कैसी होती है, न्यूमेरिकल। ठीक है, अब लॉग ऑफ एम की वैल्यू बोल रहा है लेकिन बेस ई है, ये कैसे निकालनी है। तो जब सोल्यूशन करेंगे, हमने बेस चेंज फार्मूला पढ़ा था। बेस चेंज फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस फार्मूले के मुताबिक जो लॉग ऑफ एम है टू द बेस ई है, अगर इसका बेस को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना कौन सी बेस में, 10 में, दैट इज कॉमन लॉग में। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं लॉग ऑफ जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है वो बेस इंटू जो भी नंबर होता है ये इंटू हम बेस चेंज फार्मूला क्या करते हैं, हम लॉग ऑफ क्या करते हैं, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे बोली होती है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हमें लॉग ऑफ एम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ एम टू द बेस जिसमें बेस में कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे, दैट इज हमने 10 लिख दिया। इंटू क्या करेंगे, लॉग ऑफ 10 करेंगे, जो भी हमारी बेस जिसमें कन्वर्ट करना है वो बेस लिखेंगे। ठीक है, उसका जो वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ई के रिस्पेक्ट में। तो ये जल्दी मेरा बेस चेंज फार्मूला के मुताबिक क्या होता है कि जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले लॉग ऑफ वो नंबर, जैसे लॉग ऑफ एम लिखना, बेस कौन सी लिखनी है जिसमें कन्वर्ट करना, बेस 10 में कन्वर्ट करना, 10 कर दिया, और मल्टीप्लाई किसको करना, लॉग ऑफ कौन सी नंबर करना जिसमें बेस कन्वर्ट करना, जैसे 10, और उसका जो बेस आएगा वो क्या होगा, जो प्रीवियस बेस, जैसे प्रीवियस क्या है ई, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर।
यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि जो log ऑफ 10 की वैल्यू है वो हमें डायरेक्ट पता है कि log ऑफ 10 टू द बेस ई है। ये वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि log ऑफ 10 टू द बेस ई इसकी वैल्यू होती है 2.306। या तो आप डायरेक्ट लिखो, अगर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो हम बताते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे log ऑफ 10 टू द बेस ई है, ठीक है, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं 2.3026 ये लिखा इनटू क्या करूँगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10। ये मैं ऐसे निकाल रहा हूँ कि जब से बेसिकली ये क्या है कि ये हमारा कौन सा लॉग है, ये हमारा लॉग जब बेस ई है तो नेचुरल लॉग आ गया। तो नेचुरल लॉग को अगर कन्वर्ट करना है मुझे तो मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्ट एक ट्रिक याद रख सकते हो कि नेचुरल लॉग को अगर आपको कन्वर्ट करना है किस पे, आपके कॉमन लॉग में, तो आप 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे। तो log ऑफ ई टू द बेस 10 है, इसकी जो वैल्यू क्या होगी 2.30 इंटू जो भी log ऑफ 10 है टू द बेस, ये जो जिसमें कन्वर्ट करना आपने, ठीक है, सिंपल है, बेसिस फॉर्मूला वही लगा हुआ है। देखो जैसे मैंने log ऑफ m निकाला था यहाँ पे, वो होता है log ऑफ 10 टू द बेस m, मीन्स log ऑफ द नंबर जिसमें कन्वर्ट करना है वो बेस इंटू log ऑफ द बेस टू द जो पुराना बेस। तो यहाँ log ऑफ द नंबर क्या है 10 है, क्लियर, छोड़ो इसको बाद, आप डायरेक्ट याद रखो कि अब यहाँ से क्या log ऑफ 10 टू द बेस 10 इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी 1 होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको याद रखो कि log ऑफ 10 की जो वैल्यू होती है वो log ऑफ 10 टू द बेस ई होता है, वो 2.303 होता है। या आप डायरेक्ट याद रखेंगे अगर हमें नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 2.3026 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, अब ये जो log ऑफ 10 इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका log ऑफ ई log ऑफ m टू द बेस ई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ m टू द बेस 10 इंटू log e टू द बेस 10 इसकी वैल्यू क्या आई 2.3026, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें अब यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस e, ठीक है, ये हमारा कौन सा बेस e आया, ये हमारा नेचुरल लॉग आ गया, ठीक है। इनमें से नेचुरल लॉग को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ये देखो ये क्या आ गया 10 बेस है तो कॉमन लॉग, अगर इस नेचुरल लॉग को मुझे कॉमन लॉग कन्वर्ट करना है तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.3026 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा log ऑफ, ये मेरा जो नेचुरल लॉग है ये मेरा 10 के लॉग कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसी एग्जांपल में लिखता हूँ, साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log ऑफ 20 लिखते हैं व्हेन द बेस इज़ ई, इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना आपने कुछ नहीं करना, आपने log ऑफ 20 टू द बेस ई है, अगर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2.3026 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू log ऑफ जो बेस कन्वर्ट करना 10 में बेस करना, log ऑफ 10 टू द बेस 20 ये लिखोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कि log 20 टू द बेस ई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, log ऑफ 20 टू द बेस 10 इंटू दिस। तो ये फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर कम जब हमें नेचुरल लॉग से कौन से लॉग में जाना हो, कॉमन लॉग में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई 2.3026। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये हमारा सब टॉपिक था, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लॉगरिथम की जो टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम की लॉगरिथम के जो सिस्टम होते हैं दो होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है कॉमन लॉग। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 4.4। इस टॉपिक का नाम है लॉग टेबल्स, ठीक है। अब जनरली जो हमारा लॉग है, अब कुछ देखो, जब कुछ वैल्यू से log 10 टू द बेस 10, जैसे हमारा ये वैल्यू थी हमारी log ऑफ 10 की वैल्यू टू द बेस 10, तो ये हमारी 1 होती है। तो इसी तरह जनरली हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं log की जो आपको याद करनी होती हैं। तो अभी इतनी सारी वैल्यूज़ हमारी याद नहीं रहती हैं क्योंकि log 2.2 की वैल्यू बताओ, log 3.3 की वैल्यू बताओ, ये किसी को याद नहीं होती। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, log टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो अब जो log टेबल्स का इस्तेमाल करना है ये आपका बेसिकली हमारे फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी स्टिल आपको नॉलेज आपको रहना इंपॉर्टेंट है। ये आपका इस्तेमाल होगा log टेबल मैथ्स में, ठीक है। और log टेबल्स कहाँ से मिलते हैं, जनरली कोई भी बुक होगी जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी 11th क्लास के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है ये भी हम इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद हम बताएंगे आपको, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, कौन सी कॉम्पिटिटिव के लिए लेनी है, सब बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें स्लोली होती हैं। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि रोम कांट बी बिल्ट इन अ सिंगल डे। देखो जब सक्सेस है वो एक दिन में नहीं मिलती है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों का। अब जल्दी क्या होगी, जो लॉग टेबल है ये हमारे मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, और ठीक है मैथ्स में हमारा यूज़ पड़ेंगे, फिजिक्स में इतना इस्तेमाल नहीं है लॉग टेबल का। और ये कहाँ पे मिलेंगे, एट द एंड ऑफ द बुक। कोई भी बुक है उसके एंड में लॉग टेबल आपके होते हैं। तो अब लॉग टेबल में जर्नी क्या आपको ध्यान रखना होता है, जर्नी लॉग टेबल जो जर्नी भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जर्नी हमारी जो हमारी कैलकुलेशंस हैं,
ठीक है। जब हमारी कैलकुलेशन क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, मीन्स जब हमारी डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं निकलती, तो तब हम क्या करते हैं, लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉग टेबल? लॉग टेबल आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग अवर कैलकुलेशन ईजी नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब जनरली जो ये लॉग टेबल होता है, इसकी की पॉइंट ये है कि जो लॉग टेबल होता है ये बेसिकली 4 डिजिट टेबल होता है। तो इसमें जनरली जो भी हमारे डिजिट्स लिखे होंगे लॉग टेबल में, वो कितने डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा? आपके बुक के एंड पे मिलेगा, एंड ऑफ द बुक में आपको लॉग टेबल मिल जाएगा। और हर एक बार यार कोई भी टेबल, लॉग टेबल का कोई भी टेबल होगा, चाहे नेचुरल लॉग का चाहे कॉमन लॉग का, उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। क्लियर? अब वो बोलता है कि जनरली जब भी हम किसी की लॉग ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है, जब मैं उसका लॉग निकालता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ द लॉग ऑफ 239 टू द बेस कोई भी 10 लिखता हूँ, तो जब ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, लेट इट भी इसका आंसर मैं मानता हूँ, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर आता है 2.95 कि जो हमारा 239 का जो लॉग है उसकी जो वैल्यू है, उसका आंसर है वो 2.95 है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो इसका आंसर आया, लॉग का जो लॉग ऑफ एनी नंबर का जो आंसर आया, उस आंसर में 2 चीज़ें थी। एक था हमारा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं कि आपको 2 पार्ट हो गए, ठीक है। ये हो गया डेसिमल पार्ट, ये आपको अगर लेमैन की बात करें मैथ्स के बाद, ये डेसिमल पार्ट, ये इंटीजर पार्ट, ठीक है, इंटीजर पार्ट। अब जो इंटीजर पार्ट होता है लॉग टेबल में, उस इंटीजर पार्ट को जनरली क्या बोला जाता है? 2 इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। तो इंटीजर पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम का जो आंसर होता है, उसका जो इंटीजर पार्ट है उसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक, ठीक है। और जो डेसिमल पार्ट होता है इसको बोलते हैं मैंटिसा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरली लॉग टेबल जो होते हैं, जो हमारे लॉग टेबल होते हैं, जो हमारे लॉग टेबल है, उसमें 2 जो भी आंसर होता है वो कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का होता है, ठीक है। हमने ये अपने डिस्कस कर लिया, 4 डिजिट का आंसर होता है। उस आंसर में जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। जो इंटीजर पार्ट होता है उसको करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको मैंटिसा बोलते हैं। अब जो ये करैक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है, इसके जनरली क्या होते हैं, इसके अपने रूल्स होते हैं कैसे निकालने के लिए। तो इसमें जनरली 2 रूल होते हैं, ये आपको नहीं बताऊंगा, बट अब में इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये करैक्टरिस्टिक पार्ट है, जो ये हमारा इंटीजर पार्ट, अगर मैं इसको इंटीजर बोल रहा हूँ तो ये करैक्टरिस्टिक पार्ट क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर है, ठीक। और जो दूसरा पार्ट डेसिमल पार्ट है, ये याद रखो, ये हमेशा क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि कभी आपने ऐसे देखा नहीं होगा कि 2.-202 लिखा हो, ऐसा नहीं होता। तो ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके भी अपने मैंटिसा के भी कुछ अपने रूल्स हैं कि हमने कैसे निकालना है, ठीक है। ये लॉग टेबल्स के देखने के ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जस्ट मुझे इंट्रोडक्शन देनी थी आपको कि जनरली जो भी हमारा लॉग टेबल होता है, ये बेसिकली क्या होता है? आपका जो लॉग टेबल होता है ये बेसिकली 4 डिजिट का टेबल होता है, और इसमें जनरली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी लॉग टेबल में जो 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है आपका डेसिमल पार्ट। इंटीजर पार्ट को करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, दूसरे को मैंटिसा बोलते हैं, और इनके अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अभी हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे कि निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा था कि हमारा जो लॉग टेबल का टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो हमारा आता है एंटी लॉगरिथम। तो ये 4.5 टॉपिक है, इसका नाम है एंटी लॉगरिथम, ठीक है। एंटी वर्ड लग गया, एंटी मीन्स उल्टा, तो लॉगरिथम का जो उल्टा होता है उसे एंटी लॉग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एंटी लॉग, जैसे उसको लॉग बोलते हैं लॉगरिथम को, इसको हम एंटी लॉग भी बोलते हैं। और ये एंटी लॉग क्या होता है? ये बेसिकली रिवर्स होता है किसका? लॉगरिथम का, ठीक है। जैसे हमारा जो डिवीज़न होता है इसका रिवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह जनरली जो हमारा लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम उसका जो रिवर्स होता है उसको बोलते हैं एंटी लॉगरिथम, ठीक है। अब मैं इसको समझूंगा ये कैसे होता है। जैसे हमारा डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है वो डिवीज़न होता है। अब ये कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज मुझे बोलता है कि लॉग ऑफ 7 है, उसका जो वैल्यू है, जो उसका आंसर है टू द बेस 10 अगर लिखते हैं, उसका आंसर आता है 0.8451, ठीक है। तो log 7 की वैल्यू टू द बेस 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.87। अब वो बोलता है कि आपको पूछ लेता है व्हाट इज़ द एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.851। अब जो वो बोलता है कि जो एंटी लॉग है इसका वो बताओ कितना होगा। तो मैंने बोला एक दूसरे का क्या होते हैं? रिवर्स। तो जो एंटी लॉग होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जो एंटी लॉग है 0.8451 का जो एंटी लॉग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो इसका लॉगरिथम है, लॉगरिथम किसका निकाला? 7 का। अगर 7 का लॉगरिथम ये होता है तो जो एंटी लॉग ऑफ ये है वो क्या हो जाएगा? 7। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो एंटी लॉग है और जो लॉग है एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए। अदरवाइज अब एंटी लॉग का कैसे निकलेगा, इसके लिए भी जल्दी क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं, एंटी लॉग टेबल्स होते हैं। और एंटी लॉग टेबल्स आपकी एंड में, बुक के एंड में दिए हो, उसके भी क्या होते हैं? रूल्स होते हैं निकालने के, वो हमें डिस्कस नहीं करने हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है दैट इज़ 4.6 टॉपिक। वो उस टॉपिक का नाम है
यूज़ ऑफ लॉगरिदम। अब हम जो लॉगरिदम है इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो सबसे पहले बता दिया, लॉगरिदम इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग कैलकुलेशन ईजी। जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लॉगरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हमारा टॉपिक था हमारा लॉगरिदम का, ये इंपॉर्टेंट। अब कैसे करते हैं मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल हमारी सपोज वो बोलता है कि बताओ कि जो फिफ्थ रूट है 0.0076 की जो फिफ्थ रूट है वो कितनी होगी। मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है, इट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0076 की पावर 1/5। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, जब अब क्या आपको लॉग एन की पावर एन का फॉर्मूला होता है, एन लॉग एम होता है। ठीक है, अब ये नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू लॉग ऑफ 0.0076। अब जल्दी ये 1/5 इंटू दिस हो गया। अब जो इसकी वैल्यू है 0.056 की, ये वैल्यू हमारी लॉग टेबल से आ जाएगी डायरेक्ट वैल्यू। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारी फिफ्थ रूट है इसको निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन एन लॉग एम फार्मूला लगा के मैंने इसकी पावर को नीचे लाया, तो ये लॉग टेबल के इसका आंसर करके ये कैलकुलेशन मेरी ईजी होगी। तो ये था यूज़ हमारा लॉगरिदम का, कि लॉगरिदम क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को ईजी करता है। तो आज के टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और लॉग का अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आपको इससे प्रीवियस लेक्चर पहले देखना है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तभी आपको समझ आएगा। ओके।